वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। उदयपुर में सीएम भजनलाल पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर बोला हमला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को उदयपुर पहुंचे। डबोक एयरपोर्ट पहुंचे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम शर्मा उदयपुर के नाई गांव पहुंचे, जहां उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए पेपर लीक के मामलों को लेकर एक बार फिर अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा। पेपर लीक के मामले को लेकर भजनलाल शर्मा ने कहा कि पहले की सरकार में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आए, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद हम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे दोषियों को सजा देंगे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने की गहलोत की योजनाओं की तारीफ। राजस्थान में भजनलाल सरकार के अधिकांश मंत्री गहलोत सरकार की योजनाओं की रिव्यू करने की बात कह रहे हैं, लेकिन कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने तारीफ कर सियासी जानकारों को चौंका दिया है। किरोड़ी लाल ने कहा कि गहलोत सरकार ने अलग से कृषि बजट पेश कर अच्छा काम किया है, यह परंपरा जारी रहनी चाहिए। आपको बता दें, उन्होंने कई बार गहलोत सरकार को असहज स्थिति में ला खड़ा किया था। करप्शन के आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने 500 करोड़ काला धन का दावा किया था, जो कि सही साबित नहीं हुआ। सियासी जानकारों का कहना है कि किरोड़ी लाल जो चाह रहे थे, बीजेपी ने नहीं दिया है। ऐसे में रणनीति के तहत यह बयान दिया है। आज जयपुर जिले में होंगे पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 10 जनवरी 2024 को जयपुर जिले में पंचायती राज संस्थानों के सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंचों के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर ग्रामीण प्रकाश राज पुरोहित ने एक आदेश जारी कर पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के लिए मतदान दिवस को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 के तहत मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। कांग्रेस की तर्ज पर भाजपा सरकार भी लाएगी कृषि बजट। राज्य सरकार के कृषि और उद्यानिकी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कल पंत कृषि भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ पहली समीक्षा बैठक ली। बैठक में कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग के अलावा आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। मीणा ने अफसरों से विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली, साथ ही अफसरों को 100 दिन की कार्य योजना तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि बजट अलग पेश करने को मैं अच्छी पहल मानता हूँ। राजस्थान विधानसभा को साइबर खतरों से बचाने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम होगा मजबूत। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी ने कहा कि विधानसभा में शीघ्र ही हेल्प डेस्क की स्थापना होगी, जो राजस्थान के प्रत्येक विधायक को पेपरलेस प्रक्रिया का प्रशिक्षण देगी। विधानसभा को पेपरलेस बनाए जाने के लिए विधानसभा के सूचना तकनीक से जुड़े अधिकारियों की एक बैठक में मंगलवार को देवनानी ने कहा कि आज के जमाने में डिजिटल सुरक्षा आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्थान विधानसभा को साइबर खतरों से बचाने के लिए सभी सुरक्षात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में टेक्निकल और डिजिटल अपग्रेड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए। राम मंदिर में लगाए जा रहे हैं सोने के 13 दरवाजे। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर ऐसा मौका होगा जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। राम मंदिर में सोने के दरवाजे लगाए जाने हैं। इसके लिए मंदिर में काम जोरों पर चल रहा है। इस सोने के दरवाजे की पहली तस्वीर सामने आई है। यह दरवाजा रामलला के गर्भगृह का मुख्य द्वार है। अगले 4 दिनों में ऐसे 13 और दरवाजे लगेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए जयपुर नगर निगम के मेयर सौम्या गुर्जर को मिला निमंत्रण। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समारोह में शामिल होने के लिए जयपुर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में देश के चुनिंदा लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। 22 जनवरी का दिन भारतीय इतिहास में अविस्मरणीय ऐतिहासिक दिन होगा। इस आमंत्रण पत्र को पाकर डॉक्टर मेयर सौम्या ने कहा, सौभाग्य, रामलला दर्शन का बुलावा आया है। इस दिन अयोध्या में रामलला अपने भव्य महल में विराजमान हो जाएंगे। RAS मेन एग्जाम 2023 डेट नहीं बदलेगी। राजस्थान में RAS मेंस परीक्षा 2023 की तिथि बढ़ाने की संभावना कम है, क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा ने किरोड़ी लाल की मांग अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता दें, हाल ही में किरोड़ी लाल डेट बढ़वाने के लिए सीएम से मिले थे, लेकिन 1 सप्ताह का समय होने के बाद भी मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से परीक्षा की तिथि को लेकर कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में माना जा रहा है कि परीक्षा तय समय पर ही होगी। आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा 27 और 28 जनवरी को ली जानी है। बताया जा रहा है कि एग्जाम डेट बढ़ाने से RPSC का परीक्षा शेड्यूल गड़बड़ा सकता है। आयोग के अधिकारियों ने सीएम अधिकारियों को अवगत कराया है। हालांकि फाइनल निर्णय सीएम भजनलाल शर्मा ही करेंगे।
श्रीकरणपुर में जनता ने बीजेपी को दिया झटका, बोले सचिन पायलट। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट का आज दिल्ली से जयपुर आते समय जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर पायलट ने दौसा में मीडिया से बातचीत की। पायलट जी ने दौसा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। यह यात्रा मणिपुर से शुरू होगी। इस यात्रा से आमजन को जुड़ने का मौका मिलेगा। मणिपुर वो क्षेत्र है। सचिन पायलट ने दौसा में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि श्रीकरणपुर चुनाव में जनता ने बीजेपी को झटका दिया है। अब एनएचएम में संविदा नर्स, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सीएचओ के 9,890 पदों पर होगी भर्ती। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की बैठक ली। उन्होंने पहली ही बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वर्ष 2022 और 2023 में विज्ञापित संविदा नर्स, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सीएचओ के पदों पर 2713 पदों की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। अब कुल 9,890 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाया जाएगा। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभरा सिंह ने चिकित्सा मंत्री को अवगत कराया कि वर्ष 2023 में विज्ञापित संविदा नर्स के 1588 पदों में 750 पद बढ़ाकर कुल 2,338 पद, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 2,058 पदों में 1,000 पदों को बढ़ाकर कुल 3,058 पद कर दिए गए हैं। श्रीकरणपुर की जीत को पायलट ने लोकसभा चुनाव के लिए बताया बूस्टर डोज। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने श्रीकरणपुर के चुनाव परिणाम को प्रदेश और देश की भाजपा सरकार के लिए कड़ा संदेश बताते हुए कहा कि यह भाजपा सरकार के लिए खुद के गिरबान में झांक कर देखने का समय है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी 25 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर रही है। सचिन पायलट मंगलवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार बनने के बाद चलते चुनाव में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए और नैतिकता को ताक में रखते हुए भाजपा ने प्रत्याशी को मंत्री बनाया। राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बिना विधायक बने मंत्री बनाया गया, लेकिन प्रदेश की जनता ने इस चुनाव के माध्यम से यह संदेश दिया है कि भाजपा को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला घुड़सवार बनी दिव्यकृति सिंह। एशियाई खेलों में घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीतने वाली दिव्यकृति सिंह को मंगलवार को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली दिव्यकृति ने देश की पहली महिला घुड़सवार के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में दिव्यकृति सिंह को सम्मानित किया। खास बात यह है कि 5 साल बाद राजस्थान किसी एथलीट को अर्जुन अवार्ड मिला है। हज यात्रियों के लिए भारत और सऊदी के बीच अहम समझौता। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और विदेशी राज्य मंत्री वी मुरलीधरन को 2 दिवसीय सऊदी अरब के दौरे पर हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते के अनुसार हज 2024 के लिए भारत से 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा तय किया गया है। भारत सरकार ने एक डिजिटल इनिशिएटिव भी शुरू किया है, जिससे भारतीय हज यात्रियों को सभी जरूरी सूचनाएं मिल सकेंगी। लक्षद्वीप पर मोदी सरकार का नया प्लान। लक्षद्वीप पर मोदी सरकार का नया प्लान सामने आया है। अब वहां के मनिकॉय आइलैंड पर भारत सरकार नया एयरपोर्ट और एयरफील्ड बनाने जा रही है, जहां से फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और कमर्शियल विमानों की उड़ानें भरेंगी। इसके बनने से नौसेना और वायुसेना के लिए हिंद महासागर और अरब सागर में ऑपरेशन करना ज्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही चीन की बढ़ती गतिविधियों पर रोक लगाने का मौका भी मिलेगा। भारत ने अरब सागर में उतारे 10 से ज्यादा वॉरशिप। भारत ने अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी में अपने 10 से ज्यादा युद्धपोत उतार दिए हैं। कुछ महीनों में जहाजों पर समुद्री डाकुओं के हमले को देखते हुए भारत ने यहां निगरानी और हमलों को जवाब देने के लिए इन युद्धपोतों और कमांडोज को तैनात किया है। इन युद्धपोतों में INS कोलकाता, INS कोची, INS चेन्नई, INS मोरमुगाओ, INS तलवार और INS तरकश जैसे वॉरशिप शामिल हैं, जो पल भर में दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।